अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुनहरी तितली एपिसोड 198 में आप देखेंगे कि इंची और राना को सीरीन और अली की शादी का पता चलता है। वो दोनों इस खबर को देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नाज़ली और सीरीन बहुत बेचैन होती है कि अपनी अम्मी को कैसे बताएंगे। नाज़ली सीरीन को कहती है कि बताओ मुझे, क्या तुमने अम्मी से बात करनी है कि नहीं? तो सीरीन बोलेगी कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। नाज़ली सीरीन से कहेगी कि बताओ इन्हें, मॉम बहुत खुद ही समझ जाएगी और कहेगी कि देखो जल्दी बताओ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पेरी उन्हें देखती है और कहती है कि क्या बात है। तो सीरीन बोलेगी कि नाज़ी को बोलेगी कि तुम बताओ, और गुनिश बोलेगी कि गर्ल्स क्या बात है। तो नाज़ली बोलेगी कि मॉम हमने आपको एक बात बतानी है। तो गुनिश बोलेगी कि मैंने भी आपको एक बात बतानी है और बोलेगी कि पहले मुझे बताने दो। तो नाज़ली बोलेगी ओके मॉम, पहले आप बताएं। गुनिश बोलेगी कि मैं हलूक से अलग हो रही हूँ। नाज़ली बोलेगी कि क्या? गुनिश बोलेगी कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो कुछ बातें बहुत नाखुशगवार रही थी, और बोलेगी कि मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। नाज़ली बोलेगी क्या तुम तलाक ले लोगी हलूक से? तो गुनिश बोलेगी कि नहीं, मैं तलाक नहीं लूंगी। नाज़ली बोलेगी कि क्या बात है? परी बोलेगी कि ये इनसे मत पूछो, ये नहीं बताएगी और नाराज भी हो जाएगी। तो सीरीन बोलेगी कि आप तो हलूक से प्यार करती है, तो फिर क्या हुआ? गुनिश बोलेगी कि तुम्हें इस्तांबुल में पहले होटल के बारे में याद है? जब मैंने तुम लोगों से बात की थी, मैंने हमेशा यही कहा कि हम हमेशा इकट्ठे एक साथ रहेंगे। मैंने तुम लोगों से कोई बात नहीं छुपाई। तो नाज़ली बोलेगी कि भला ये बात मुझे क्यों याद नहीं होगी, और हम सारी जिंदगी एक साथ ही होंगे, हम कभी भी अलग नहीं होंगे। तो परी बोलेगी कि शादी के बाद भी नहीं, हम तीनों इकट्ठे रहेंगे, हम तीनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़ली बोलेगी कि हम तीनों एक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो सीरीन नाज़ली कहती है कि जल्दी करो, हमारे पास अब भी टाइम है। गुनिश बोलेगी कि कोई भी अब ड्रामा नहीं होगा, हमारा अलग अलग घर होगा और सब कुछ खत्म। अब तुम लोग बताओ क्या बात है, तुमने क्या बात करनी थी मुझसे? अब मैं तुम लोगों की बात सुनूंगी। तो सीरीन बोलेगी कोई खास बात नहीं है, बस हमारी बात ही आप तो जानती ही है। तो नाज़ली बोलेगी कि सीरीन जल्दी करो, बकवास मत करो, अभी अली आ जाएगा। तो गुनिश बोलेगी कि क्या बात है, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रही हो, जल्दी बताओ क्या बात है। तो सीरीन बोलेगी कि मैंने कहा ना मॉम, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं बात भूल गई हूँ, अब मैं चलती हूँ चाय बनाती हूँ। नाज़ली भी बोलेगी कि मैं चाय बनाने में अपनी बहन की मदद करूंगी, और नाज़ली सीरीन के पीछे आती है और कहती कि तुम क्या कर रही हो? तो सीरीन बोलेगी कि मैंने उनकी तरफ देखा और झूठ बोल लिया, और क्या करूं मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ। ये सब कुछ अच्छा है या बुरा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। तो नाज़ली बोलेगी कि ओके ठीक है, हौसला करो, देखो सीरीन, अली जल्दी आ जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। तो फिर क्या होगा, क्या तुम अली को रोक लोगी? तो सीरीन बोलेगी कि मेरी बहन अम्मी बहुत पहले ही बहुत परेशान है, और इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूँ? मैं ये कहूँ कि मैंने शादी कर ली तो उनकी तो मौत हो जाएगी। नाज़ली बोलेगी कि तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। तो सीरीन बोलेगी कि मैंने बिना सोचे ही शादी कर ली थी। तो नाज़ली बोलेगी कि तुम पागल हो। तो नाज़ली बोलेगी कि तुम उस वक्त नॉर्मल थी ना, कि तुम जब सवाश के साथ भाग रही थी। मेरी बहन, क्या मैंने उस वक्त आपके साथ यही किया था? तो नाज़ली बोलेगी कि नहीं, तुमने उस वक्त ऐसा नहीं किया था, क्योंकि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की थी। तो सीरीन बोलेगी कि तो तुम राजी हुई थी? तो नाज़ली बोलेगी कि मैं कभी भी ना होती, ये मेरे सवाश की बात थी, और मैंने गलती भी की थी, और मुझे इस बात का अफसोस भी है। फिर आप देखेंगे कि अचानक बेल हो जाती है और सीरीन घबरा जाती है और नाज़ली से कहती है कि देखो अली आ गया, अब क्या होगा? तो नाज़ली उससे कहती है सीरीन वो सबूत के साथ आ रहा है, अब क्या होगा? तो सीरीन नाज़ली से बोलती है कि नाज़ली प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो।
और जब गणेश दरवाजे की तरफ जाती है तो सामने अली और सवाश खड़ा होता है। तो अली बोलेगा कि हेलो मिस गणेश। तो गणेश बोलेगी बॉयज तुम लोग यहाँ, और नाजली और सीरीन भी आ जाती है और सीरीन कहती है कि अली। तो अली से बोलेगा कि आधा घंटा हो चुका है, क्या तुमने बता दिया? तो नाजली और सीरीन घबरा जाती है और अली को इशारा करती है कि तुम लोग चले जाओ। तो गणेश पीछे देखेगी और कहेगी कि ये सब क्या है गर्ल्स? तो अली बोलेगा कि मिस गणेश मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आपके सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ। तो गणेश पीछे देखती है सीरीन और नाजली की तरफ और फिर कहती है कि तुम दोनों आ जाओ अंदर। और सीरीन और नाज़ी से पूछेगी कि क्या बात है सीरीन? तो नाज़ी बोलेगी कि कुछ नहीं, और वो दोनों वहाँ से चली जाती। उसी तरफ आप देखेंगे कि राना अखबार डालकर नौकरानी को देती है और कहती है कि सारे अखबार डालकर मुझे दे दो, और जब हलूक उठ जाएगा तो मुझे बता देना। तो हलूक नीचे आ जाता है और मैं उठ गया, क्या बात है, अखबार को क्यों गायब करती हो? क्या कोई खास खबर है? तो राना बोलेगी कि नहीं कुछ भी नहीं है, और काम वाली को कहेगी कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो हलूक बोलेगा कि नहीं ये नहीं जा सकती, रुको। उस काम वाली से अखबार लेता है और कहता है कि क्या बात है, कोई खबर है? लेमन ने कोई खबर दे दी है। तो राना बोलेगी कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। तो हलूक बोलेगा कि तुम क्या छुपा रही हो? राना और इंजी एक दूसरे को देखती है और डर रही होती है, और हलूक सारे अखबार को देख रहा है। और राना हलूक से कहती है कि हलूक तुम आराम से देखना। तो हलूक बोलेगा कि मैं आराम से ही हूँ, गणेश ने मुझे छोड़ दी और अब मैं किसी से भी किसी चीज की तारीफ करने की नहीं रहा। और जब वो एक अखबार करके देखता है तो अचानक उसके सामने सीरीन और अली की शादी की खबर आ जाती है। तो उस खबर को देखकर बहुत हैरान रह जाता है और वो गुस्से से राना और इंजी की तरफ देखता है। उस कामवाली को कहता है कि मैं ये देखूंगा और तुम बाकी ले जाओ यहाँ से। और हलूक कहता है कि इन लोगों ने शादी कर ली, तुम दोनों यही बात मुझसे छुपा रही थी है ना? तो राना बोलेगी कि पता नहीं। तो हलूक चलता है और राना उसे रोकती है। तो हलूक अचानक चिल्लाता है और हलूक वो अखबार लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गणेश अली से कहती है कि अली क्या बात है बताओ मुझे, मैं सुन रही हूँ। तो अली बोलेगा कि मैं अपनी और सीरीन के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सीरीन बिस्मिल्लाह पढ़ती है तो और नाज़ी कहती है कि पढ़ो सीरीन पढ़ो। तो गणेश सीरीन से बोलेगी कि गर्ल्स तुम दोनों क्या बात कर रही हो? तो नाज़ी बोलेगी कि कुछ भी नहीं। अली बोलेगा कि बात बहुत सीरियस है मिस गणेश, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सोचा कि ये बात आमने सामने हो सकती है। मैं वही बात करने आई हूँ जो सीरीन ने अभी तक आपको बताई नहीं। और सीरीन उन्हें इशारा करती है कि ना बता। तो गणेश बोलेगी कि अल्लाह ये फॉर्मल है सब कुछ। तो अली बोलेगा कि हाँ बहुत फॉर्मल है। तो मिस गणेश मुस्कुराएगी और कहेगी कि अली सीरीन क्या मैं स्टूपिड हूँ? मैं माँ हूँ और मुझे हर बात की खबर होती है। और गणेश बोलेगी कि तुम लोगों को ये बताने में बहुत अरसा लगा। और सीरीन बहुत हैरान हो जाती है और गणेश बोलेगी जब तुम फोन पर एमरे की बात करती थी तो मुझे सब कुछ पता था, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो सीरीन बोलेगी कि कैसे? तो मिस गणेश बोलेगी कि मुझे तुम दोनों की आंखों से पता चला। और अली बोलेगा कि ब्रावो। और अली बोलेगा कि आपने हम दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं सोचा होगा। तो गणेश बोलेगी कि नहीं मैंने नहीं सोचा था, मैं जानती हूँ दोनों ने बहुत बुरा वक्त गुजारा है और सीरीन तुम्हारे साथ थी और तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं नहीं जानती कि हलूक इसके बारे में क्या कहता है। हमारे रिश्ते अलग है और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हलूक इसके बारे में क्या सोचता है। और मेरी तरफ से आप दोनों को इजाज़त मिल गई है। तो मिस गणेश बोलेगी कि क्या तुम इसके बारे में बात करने आए थे? तो अली बोलेगा कि नहीं एक और बात भी है। तो सीरीन बोलेगी कि आहिस्ता। तो गणेश बोलेगी कि और क्या बात है? जैसे ही अली बात बताता है तो अचानक दरवाजे पर घंटी बजती है और हलूक चिल्लाएगा कि गणेश
जल्दी से दरवाजा खोलो। सिलीन डर जाती है और मिस गुनीश चली जाती है दरवाजा खोलने। और जब गुनीश दरवाजा खोलती है तो सामने हलूक होता है और गुनीश बोलेगी कि हलूक तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हलूक बोलेगा कि सिलीन और अली घर पर हैं। तो गुनीश गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम यहाँ आ जाते हो। तो अली उठकर खड़ा हो जाता है और हलूक चिल्लाता है कि सिलीन घर पर है क्या। तो सिलीन डर जाती है और खड़ी हो जाती है। तो अली बोलेगा कि हाँ सिलीन अंदर है और मैं भी यहाँ हूँ। तो हलूक गुस्से से अंदर आ जाता है और कहता है कि लानत हो तुम पर इडियट। और गुनीश बोलेगी कि रुको 1 मिनट, तुम क्या कर रहे हो। तो हलूक बोलेगा कि क्या तुमको इन दोनों की हरकत का मालूम है। तो गुनीश बोलेगी कि हाँ मुझे सब कुछ मालूम है। गुनीश बोलेगी कि सिलीन मेरी बेटी है और मैं इन दोनों को इस रिलेशनशिप की इजाजत दी थी और तुम यहाँ से चले जाओ। तो हलूक बोलेगा कि क्या तुम सब कुछ जानती हो। तो हलूक बोलेगा कि क्या तुम इन दोनों के बारे में बात जानती हो। तो गुनीश बोलेगी कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। हलूक के अली तुम्हारा बेटा नहीं है और सिलीन मेरी बेटी है, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो हलूक न्यूज़पेपर उठाता है और गुनीश के सामने अली और सिलीन की खबर दिखाता है कि क्या तुम इसके बारे में जानती हो। सिलीन वो देखकर बहुत हैरान रह जाती है। तो हलूक बोलेगा कि इन दोनों ने शादी कर ली है। तो ये देखकर गुनीश बहुत हैरान रह जाती है और परी भी उन दोनों की तरफ बहुत हैरानगी से देखती है। तो अली सिलीन के पास आता है और उनका हाथ पकड़ता है। सिलीन बहुत डरी हुई है और गुनीश बोलेगी कि क्या मतलब है इस बात। तो हलूक बोलेगा कि ये दोनों मियाँ बीवी है, इन दोनों ने शादी कर ली है। तो गुनीश इन दोनों की तरफ देखती है और सिलीन से पूछती है कि क्या मतलब है इस बात का। तो सिलीन बोलेगी कि मॉम हम अकेले में बात कर सकते हैं। तो गुनीश चिल्लाती है सिलीन पर और कहती है कि जवाब दो मुझे। और नाज़ली कहती है कि अम्मी और चिल्लाती है सिलीन पर के मुझे जवाब दो। तो अली कहता है कि हाँ ये सच है, हम दोनों ने शादी कर ली है। तो गुनीश ये सुनकर उनको ये यकीन नहीं आ रहा और हलूक गुस्से में वो अखबार फेंकता है और अली से कहता है कि निकल जाओ यहाँ से और दफा हो जाओ इस घर से। और गुनीश भी अली को कहती है कि अभी यहाँ से दफा हो जाओ। तो अली सवाश और हलूक वहाँ से चले जाते और गुनीश बहुत हैरान रह जाती है और गुस्से से वो अखबार उठाती है और चिल्लाती है। परियों से कहती है कि आप ठीक है और कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और सिलीन से कहती है कि क्या मतलब है इसका। और सिलीन बहुत हैरानी से नाज़ली की तरफ देखती है और उनकी अम्मी उन पर चिल्लाती है कि सिलीन ये तुमने क्या किया। और नाज़ली भी बहुत डर जाती है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हलूक अली और सवाश बाहर आते हैं। हलूक अली को मारता है तो सवाश कहता है कि आराम से। हलूक अली पर चिल्लाता है और सवाश उन्हें रोकता है। हलूक फिर गुस्से में आता है और सवाश को देखता है और उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो अली सवाश को कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, ये हम दोनों बाप बेटे का मसला है। हलूक बहुत गुस्से में होता है और अली को मारता है लेकिन सवाश उन्हें रोकता है। तो हलूक कहता है कि वह कज़न का बहुत ही ख्याल है और कहता है कि मेरे सामने से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो सवाश बोले मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, हम इकट्ठे जाएंगे। तो अली सवाश से बोलता है कि मैं इनके साथ जाऊंगा और तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद ही देख लूंगा और इसका हल निकालूंगा। तो सवाश बोलेगा कि ये ज़हनी मरीज तुम्हें हर्ट करेगा। तो अली बोलेगा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। और अली हलूक को बोलेगा कि आओ यहाँ से चलते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाए। फिर गुनीश सिलीन से कहती है कि तुमने सब कुछ कैसे किया, जवाब दो मुझे। तो सिलीन कहती है कि मैं नहीं जानती। तो गुनीश कहती है कि मैं नहीं जानती का क्या मतलब। फिर उनकी अम्मी कहती है कि नाज़ली तुम ये सब कुछ जानती थी और फिर भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया और तुमने अपनी माँ से ये बात छुपाई। तो नाज़ली बोलेगी कि मॉम ये मेरी ट्विन्स है और मैं ठीक को गलत कैसे बोलती।
आपने हमको ये बात सिखाई है। तो गणेश बोलेगी कि अभी ये 18 साल की है, तुम जानती हो ना, तुमने ये क्या किया। तो सिरीन बोलेगी कि हम पागल हो गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गणेश सिरीन को कहती है कि तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है। तो सिरीन गणेश से कहती है कि तुम भी अभी तो बच्ची थी जब आपने शादी कर ली थी। तो गणेश ये सुनकर बहुत हैरान रहे और वो सिरीन से कहती है कि इस बात को कल ही ख़त्म करना चाहिए और वहाँ से चली जाती। इसे फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हलूक और अली आ जाते हैं। तो अली बोलेगा कि ओ यहाँ तुम मुझे अच्छी तरह से मार सकते। तो हलूक बोलेगा कि तुम्हारे पास और कोई बात है करने को। और आप देखेंगे कि हलूक अली को मार रहा है। तो हलूक अली को मारता है और कहता है कि जब तक तुम मारने चाहती तुम मेरे बेटे को नहीं छोड़ोगी। अली बोलेगा कि अच्छा था और मगर आपने और भी मेहनत करनी होगी। तो हलूक बोलेगा कि देखो मेरे बेटे को छोड़ दो। हलूक बोलेगा कि मेरे बेटे तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। तो अली बोलेगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम जानवर हो। तो हलूक बोलेगा कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और अली बोलेगा कि मुझे सब पता है कि तुमने उस औरत का रेप किया है और नाज़ली और सिलीन तुम्हारी बेटी है। और कहेगा कि मैं सबको बताऊंगा कि तुमने क्या। और हलूक अली को गर्दन से पकड़ेगा और कहेगा कि चुप हो जाओ। और अली वहाँ से फिर चला जाता है। फिर गणेश दूसरी तरफ देखेंगे। गणेश कहती है कि लानत हो उस दिन और जिस दिन मैं इसमें छोड़कर यहाँ आ गई थी। फिर राना गणेश को कॉल लेती है। राना गणेश को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो। और कहती है कि गणेश कहाँ पर हो, मैंने तुम्हें तो इतनी कॉल की तुमने उठाया नहीं। तो गणेश कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। और कहती है कि हलूक आया था यहाँ और अली भी यहाँ पर मौजूद था। तो राना बोलेगी कि खुद को संभालो, मुझे पता है कि ये बहुत बुरा वक्त है, तुम सब्र करो, हम इस पर ठीक करेंगे। तो वो कहेगी कि कैसे करेंगे हम। और रोती हुई कहेगी कि सब गलती मेरी है, काश मैं इधर नहीं आती। मैं कहेगी कि खुद को संभालो। राना बोलती है गणेश को कि तुम खुद को संभालो अपने बेटों के लिए। तुम आज रात यहाँ पर आ जाओ, हम बैठकर इस मसले को हल करेंगे। तो गणेश बोली कि मैं नहीं जानती, मैं हलूक की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो गणेश बोलेगा कि वो अली सवाश के साथ आया था और वो वहाँ से यहाँ से चला गया है, हलूक भी उसके साथ चला गया है। तो गणेश कहती है कि अच्छा ठीक है। तो राना बोलेगी कि चलो ठीक है, खुदा हाफिज़, आज रात शाम को हम मिलेंगे। तो गणेश बोलती है कि ठीक है। तो ये थी सुनहरी तितली एपिसोड 198। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।